नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी में अपराधी बाटला ने 2 युवकों को मारी गोली, बस्तीवासियों ने हमलावरों को पकड़ा, पिस्तौल भी छीना, किया पुलिस के हवाले। चौका में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में भर्ती। जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस ने चाकोलिया के भांडोशोल निवासी के घर से पुलिस ने 66.6 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। सोनारी में अपराधी बाटला ने 2 युवकों को मारी गोली, बस्तीवासियों ने हमलावर को पकड़ा, पिस्तौल भी छीना, पुलिस के हवाले किया। दोनों घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती किया गया। बोला कि बड़ा बन रहा है, छोटा बच्चा तुम लोग बड़ा बन रहा है, ये बन रहा वो बन रहा, बोला रोक के पहले मेरे को मारा 2-3 यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद पिस्टन सटा मेरे ऊपर। फिर उसके बाद वही हमको बोले कि बुलाओ कि कौन है तेरे को, कौन बचाएगा ये वो करके। तो हम लोग आए, फिर उसके बाद बातचीत कर रहे थे हम लोग वहीं पास। तो आया वाशिंग सेंटर पास अपना घर से, अपना कार उसका वहीं खड़ा, स्कूटी से आया, कार से पिस्टन निकाला और डायरेक्ट कॉक के आके भैया के ऊपर सटा दिया। सटाया तो उसी में छीना झपटी में सब गोली चला है जिसके। कितने लोग घायल हैं? 2। कौन कौन है? क्या नाम है? सूर्या रहा है। ये दोनों गोली मतलब के चला? दोनों को लगा है छिटक। बटला चलाया गोली, बटला चला रहे थे ताने तो भैया के ऊपर। अच्छा, क्या नाम है भैया का? नाम क्या? सुमित भाई का ऊपर। अच्छा, खुद दोनों के ऊपर लग गया? जो चला रहा था वही लोग? नहीं रुके, जो चला रहा था उसका दोस्त है सूर्या। अच्छा, उसका ऊपर लग गया, उसका दोस्त का ऊपर। जो हम एक जन जो हम लोग का था मतलब अबे मतलब सब आपस में है। लड़ाई यानी सब सारे दोस्त हैं। लड़ाई झगड़ा क्या है? कुछ कारण नहीं, अब उससे पूछेगा कारण क्या है। वो मेरे को तो पहले मारा, कोई मतलब नहीं था मार कर, बोले कि वही सब हुआ। आप देखो तो ये आपसी वर्चस्व कायम करना चाह रहा है क्या उसके? बटला रंगदारी मांगना है, तुम लोग बच्चा है, तुम लोग बड़ा मत बनो बस। क्या वह मटका उटका भी होता है? मटका भी खिलाते हैं वहाँ पर। कौन बटला? हाँ, बटला, रसन्नी, सूर्या, तीनों को ही शामिल है। तो तुम लोग मना कर रहे थे कि नहीं? उसके लिए हम लोग कुछ, हम लोग क्यों मना करेंगे कुछ चीज़ के लिए? बस वो लोगों ने अपना आपस में वो लोग। हाँ बस। क्या नाम लगा उन लोग को? दोनों को अभय को हाथ में लगा है, अभय को सूर्या को पेट में लगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित ठाकुर। पता घर में हम काम कर रहे थे भैया, हमको पता नहीं, खाली इतना पता चला कि छोटा बेटा को गोली लगा तो दौड़ के भाग के मारा। क्या नाम है आपका? छोटा सूर्या। उससे ज़्यादा हमको नहीं पता, अभी तुरंत हम भाग के हॉस्पिटल आ रहे हैं। कितना उम्र होगा उसका? अभी 24 चल रहा है। सोनारी थाना अंतर्गत साईं मंदिर के पास एक वाशिंग सेंटर में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन किया गया तो पता चला कि वहीं के रहने वाले, सोनारी थाना अंतर्गत ही रहने वाले आकाश सिंह उर्फ बाटला के द्वारा वहां पे रामनवमी के आसपास इन्हीं 2 समूहों में मारपीट की घटना हुई थी। उसी को लेकर मनमुटाव चल रहा था, उसी के चलते हुए गोली चलाने की घटना को पारित किया गया। इसमें जो जख्मी लोग हैं उसमें एक सूर्या हेम्ब्रम है, एक अभय गोप है। उसी का एक साथी को गोली लगा जो गोली चलाने है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस सभी पक्षों पे अभी जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को। विवाद का कारण क्या? रामनवमी की, जैसा कि अभी बताया गया है पूछताछ के क्रम में, रामनवमी के आसपास बाटला के द्वारा वहीं बस्ती के कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद भी वो उनको डरा धमका रहा था, तो उसी को लेके ये आज गोली सट्टा का भी बात सामने आ रहा था। नहीं, उन सभी पक्षों पे अभी जांच चल रही है, जो भी चीज़ें तथ्य सामने। खुद एक साथी को गोली लगा है जो गोली चलाने आया था सर। हाँ, प्रारंभिक कुछ जांच में ये भी पता चला है कि जो सूर्या है ये इसी का साथी है जिसको गोली लगा है। गोली चलने के बाद बाटला भी घायल हुआ उसको मारपीट। हाँ, वहीं पे जो पब्लिक है उसके द्वारा पकड़ के पुलिस को सौंपा गया है, उसको इंजरी भी है, वो अभी एमजीएम अस्पताल में इलाज कर रहा है। इधर चौका में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरायकेला खरसवा के चौका थाना अंतर्गत सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मंगलवार करीब 12 बजे से 1 बजे की है। घायल उमेश महतो चौका के शिरडी गांव का निवासी और दूसरा मदन टूडू है। वहीं चौका दुर्घटना के नागराडी के पास घटी है, जहां एम्बुलेंस और पुलिस के सहयोग से घायल को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। घायल के परिजनों ने बताया कि नागराडी के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई है, जिससे दोनों बाइक चालक के युवकों को गंभीर चोट लगी है। घायल को पुलिस और स्थानीय के सहयोग से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। घायल उमेश अपनी मां को लेकर सांची के आई हॉस्पिटल जा रहा था, तभी नागराडी के पास ये घटना घटी।
वहीं दूसरा बाइक चालक काम से कहीं जा रहा था। फिलहाल दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? हुआ आपका ये में नारगाड़ी के पास। हाँ। क्या पता चला, कैसे हुआ? ये लोग कहाँ आ रहे थे? सक्ती आ रहे थे। अच्छा, आई हॉस्पिटल। हाँ। क्या पता चला, कैसे हुआ घटना? तो बाद में कॉल आया कि बाइक में एक्सीडेंट हुआ। मम्मी कॉल किया तो बोला कि यहाँ पर है चांदिल हॉस्पिटल में। बाइक में टक्कर हुआ। हाँ। उधर जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चकोलिया के भोंडोशोल निवासी के घर से पुलिस ने 66.9 किलो अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी को मिले गुप्त सूचना पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में गठित टीम को यह सफलता हाथ लगी है। अभियान का नेतृत्व घाटशिला एसडीपीओ अजित कुमार कुजूर ने किया। गिरफ्त में आए तस्कर का नाम टीकाराम सोरेन है, जो चकोलिया थाना क्षेत्र के साकिन बोल्डोशोल का रहने वाला है। मंगलवार को एसएसपी कौशल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार दोपहर चकोलिया के बोंडशोल में टीकाराम सोरेन के घर गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। घर की तलाशी के दौरान एक कमरे में 4 बोरी में भरकर रखी हुई कुल 32 पैकेट गांजा जब्त किया गया, जिसका कुल वजन 66.9 किलो था। जब्त गांजे की कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। अवैध व्यापार में टीकाराम सोरेन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 और तस्करों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि इनके द्वारा उड़ीसा से गांजा लाकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की जाती थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, दिनांक 6/5/24 को इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चकुलिया थाना अंतर्गत बोंडोसोल गांव में एक व्यक्ति के यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध रूप से गांजा को भंडारित करके रखा गया है और उसकी खरीद बिक्री की जाती है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को निर्देशित किया गया और उनके दिशा निर्देशन में एसडीपीओ घाटशिला के द्वारा एक टीम बनाई गई थाना प्रभारी और अन्य ऑफिसर्स के साथ में, और उसके घर में जब छापामारी की गई मजिस्ट्रेट के साथ में, तो वहाँ पर से उसके घर से 4 बोरी में कुल 32 पैकेट जो है लगभग अवैध गांजा बरामद किया गया है। और इस गांजा का कुल जब वजन किया गया तो वो लगभग 66.9 किलोग्राम वजन उसका आया है, जिसकी कीमत अमूमन जो है वो 35 लाख रुपए के आसपास है। और इस संदर्भ में एक की गिरफ्तारी हुई है, अन्य 3 भी इसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो भी इनके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, कहने का मतलब है कि जहाँ से इसको लाया जा रहा था, जो हम लोग को प्रथम दृष्टया जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो पूछताछ से जो बात सामने आई है, उड़ीसा से ये माल लाया गया था और इसको खपाने की कोशिश थी ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में भी इसकी आपूर्ति की जानी थी। तो इस संदर्भ में और ज़्यादा भी तफ्तीश चल रही है और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अध्यक्षता में एक टीम का भी गठन किया गया है, स्पेशल टीम का, जो इस चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी। ये चूँकि एक बहुत बड़ी खेप है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो इस पूरे खेप को लाने वाला कौन व्यक्ति है और इसका मूल स्रोत कहाँ पर से है, किस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस पूरे ही नेक्सस को निस्तानाबूद करने के लिए जमशेदपुर पुलिस, पूर्वी सिंहभूम पुलिस। वहीं आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित छोलू सोरेन के पुश्तैनी जमीन का असामाजिक तत्वों ने तोड़ा 4 दीवारी, पीड़ित प्रशासन से लगा रहा सुरक्षा की गुहार। आजाद नगर रोड नंबर 1 स्थित छोलू सोरेन के पुश्तैनी जमीन पर बने नवनिर्मित 4 दीवारी को बीते रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इस संबंध में पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ऑफिस गए तो हमारा वही थाना वाला को कई बार 4 बार कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी के लिए हमको जाना पड़ा उस पर। हाँ, जाने के बाद हमारा फिर सारा दीवार चारों तरफ इधर उधर तोड़ दिया और 4 ठो ग्रिल और 3 ठो खिड़की तोड़ के ले गए रात को के दिन को हम तो देखते ना, हम तो मिर्जाडी में है, और उसके बाद एल्वेस्टर ऊपर कभी वो भी उठा के ले गए, सब तोड़ दिया। जी हाँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये हमारा समाधान हो। 1.5 से 2 लाख अढ़ाई हमारा इतना नुकसान, बार नुकसान होगा तो हम कैसे जिएंगे बताइए। कहाँ से आप आते हैं? हम मिर्जाडी से आते हैं। मिर्जाडी हमारा घर, अपना घर है। कौन थाना क्षेत्र में रहते हैं आप? ये हमारा बुड़ाम थाना क्षेत्र में रहते हैं। बुड़ाम थाना क्षेत्र में रहते हैं, वहीं से आते हैं आप? जी। तो अभी यहाँ पर क्या काम कर रहे नहीं आप? जी, कल से काम शुरू करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहिए, हमारा ये सब हमारा बचा है, जैसे हम तो ये हमारा प्रत्येक दिन ऐसे तोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे बताइएगा। ये कौन लोग कर रहा है सर? ये चंदू, बॉबी और समीर और सेठू,
ये 4 जन है, ये लोग हमारा इतना नुकसान कर रहे हैं। तो थाना में इसका शिकायत किए थे आप? जी 4 बार किए, लेकिन थाना वाला का कोई शिकायत नहीं है। चाहते क्या आप जब बचाए ये सब हमारा, हम तो प्रशासन से मदद मांगते हैं, क्योंकि हमारे ये बचाए, हमारा ज़मीन का सारा चीज़ जो हम बनाए हैं वो सब हमारा बचाए, लेकिन कहाँ ये लोग तो सुनते ही नहीं कोई चीज़। क्या नाम है आपका? हमारा छोलू सोरेन हमारा नाम है। सांची स्थित पाइपलाइन रोड में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सांची स्थित पाइपलाइन रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि वे लोग पिछले 50 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं और टाटा स्टील के द्वारा उन लोगों को बेघर कर दिया गया। इसको के द्वारा हटाया जा रहा है, वो भी बिना विदाउट नोटिस का। बोलते हैं कि नोटिस दिए, कल शाम को नोटिस दिए हैं, 24 आवर्स का भी टाइम नहीं दिया और हम लोग के साथ में इस तरह का जबरदस्ती करके हटाया जा रहा है। नोटिस में देखिए, कोई नोटिस को आप देखिए, ना कोई उसमें किसी का साइन है, ना कोई स्टाम्प है। वो अपना एक टाटा स्टील अपना एक एमएल कागज में ला के चिपका दी। हम लोग 1975 से रह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं किया गया। अचानक आके और तोड़वा दिया गया अतिक्रमण का नाम पे। अतिक्रमण है तो हम इंस्टीट्यूट के साथ में हम लोग इंस्टीट्यूट बनवाई है हमारी, हम वो दिए हमको ये करने के लिए। इसमें टाटा स्टील का क्या ये है। इधर चाईबासा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो दलित, आदिवासी और पिछड़ों को उनका हक मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर है। राहुल गांधी ने चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को लखपति बनाने का वादा किया, नौकरी का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम परमानेंट नौकरी देंगे, ठेकेदार प्रथा वाली नौकरी खत्म करेंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जोहार शब्द का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब कांग्रेस लखपति बनाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएगी। करोड़ों परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग ज्यादा है। हम गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुनेंगे, उस महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल डाल देंगे। उन्होंने बताया कि मैंने जोहार इसलिए बोला क्योंकि यह आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज़ अच्छी सुनाई देती है। यह चुनाव आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए जरूरी चुनाव है। इस सभा से राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि यह देश की आवाज़ है, भाजपा वाले इसे फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। आपको जो भी मिला है इसी किताब ने दिया है। संविधान से ही आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से नौकरी मिलती है, संविधान से शिक्षा मिलती है। यह मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10 से 15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। संविधान की रक्षा के लिए हम जान देने को तैयार है। आदिवासी देश की जमीन का पहला मालिक है। राहुल गांधी ने आदिवासियों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार 100 रुपए का फैसला करती है तो आदिवासी नेता 10 पैसे का फैसला ले लेता है। वो आपको वनवासी बोलते हैं क्योंकि उनके लिए आप जंगल में रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए आप आदिवासी है। आपका इस जमीन पर हर संसाधन पर बराबरी का हिस्सा है। आपको वनवासी कहते हैं और सारे जंगल और जमीन अडानी अंबानी को दे रहे हैं। एक दिन जंगल खत्म हो जाएंगे तो आपको कहेंगे जाओ भीख मांगो। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई कम नहीं हुई है। चंपाई सोरेन ने बताया कि कैसे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए। चंपाई ने बताया कि कैसे झारखंड की प्रथा, यहाँ की परंपरा को भी दबाने का काम किया गया। आज तक केंद्र सरकार ने आदिवासी हित में कोई काम नहीं किया। हम विधानसभा में आदिवासी की परंपरा, अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए सरना धर्म कोड का नियम बनाया। प्रधानमंत्री जब यहां आए तो सरना धर्म कोड पर कुछ नहीं मिला। झारखंड सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का कानून बनाया, लेकिन केंद्र के इशारे पर राजभवन में ही रोक दिया गया। राहुल के साथ मंच पर सीएम चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, राजेश ठाकुर, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक सुखराम उराव, प्रत्याशी जोबा माझी मौजूद थे। आप लोगों को ठेकेदारी प्रथा से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपको परमानेंट सरकार में और पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती। आपको ठेकेदारी सिस्टम से नौकरी दी जाती है। जब भी ये आपको निकालना चाहते हैं आपको निकाल देते हैं, कम पैसा देते हैं, ठेकेदार फायदा उठा ले जाता है, आपके जेब में कुछ आता नहीं। सही बात है ना। सरकार में अब सुनो, इलाज सुनो, सरकार में पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर आदिवासी भाइयों को, बहनों को, दलित बहनों भाइयों को, ओबीसी भाइयों और बहनों को, जनरल कास्ट गरीब लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सरकार में नौकरी मिलेगी
पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी प्रथा के साथ नौकरी नहीं मिलेगी। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 105वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने अपने अपने रक्त का दान किया। प्रचंड गर्मी के बावजूद भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आ रहे हैं। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने हेतु तमाम घटक दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। जमशेदपुर राष्ट्रीय जनता दल कमेटी द्वारा एक बैठक मंगलवार को किया गया, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर कई रणनीति तैयार की। जिला राजद चुनाव समिति के संयोजका शारदा देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी से तमाम प्रखंडों में पार्टी को मजबूत करने एवं महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलाने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है, युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मोदी सरकार जेल भेज देती है। इसके लिए चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा और महागठबंधन में शामिल सभी दल मिलकर देश को नई सरकार देंगे और निरंकुश मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। आरजेडी का तो पूरा सहयोग है गठबंधन का, जो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। गठबंधन का जो प्रत्याशी जो यहाँ बनाए गए हैं उनकी जीत निश्चित है और आरजेडी के जितने भी यहाँ हमारे नेतागण हैं वो सब लगे हुए हैं और हम ही लोग नहीं, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सोच है और जो गठबंधन के तत्व में वो जो अपना मन बनाए हुए हैं कि हर जगह गठबंधन का ही प्रत्याशी जीते। इधर सीताराम डेरा मंडल में खुला भाजपा का चुनावी कार्यालय। सांसद विद्युत वर्ण महतो ने किया उद्घाटन। मौजूद रहे पार्टी के वरीय नेतागण। कार्यालय से प्रचार अभियान को मिलेगी गति। उद्घाटन के पश्चात सांसद विद्युत महतो ने कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर चुनावी मंथन किया। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में मंडल अधीन सभी बूथों पर प्रत्याशी विद्युत महतो को बड़े अंतर से विजय बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत सभी मंडलों में चुनावी कार्यालय खोले जा रहे हैं। कार्यालय खुलने से एक ओर जहां चुनावी अभियान को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर संगठन को बड़ी विजय श्री दिलाने संबंधी रणनीति तैयार की जा सकेगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, an exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर में चलाया संपर्क समस्या व समाधान अभियान। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को बिरसा नगर जोन नंबर 3B ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर संपर्क समस्या व समाधान अभियान चलाया। इस दौरान श्री राय ने क्षेत्र की जनता से संवाद कर उनके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्याओं का अवलोकन किया तथा उनके समाधान का आश्वासन दिया। जनता ने गर्मी में बार बार बिजली कटौती की समस्या बताई, जो श्री राय की तुरंत विद्युत विभाग के SDO से बात कर 100 kV को बदलकर 200 kV का ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर इलाके में छोटे पुल से लोगों को आने जाने की कठिनाई को देखते हुए नए पुल निर्माण कराने का भी विचार किया गया। पोटका के हाता झामुमो कार्यालय परिसर में झामुमो पार्टी का बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती के द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। वहीं गठबंधन प्रत्याशी के द्वारा पद यात्रा भी किया गया, जहां से लोग मिले, उनका आशीर्वाद दिया। बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मौजूद थे। वहीं गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती ने कहा कि लोगों का प्यार और समर्थन काफी मिल रहा है, भारी मतों से जीत हासिल करेंगे।
वहीं भाजपा पर भी हमला बोला। महंगाई से जनता परेशान है, भाजपा केवल झूठ पर झूठ बोलती है। जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, ऐसा उम्मीद था आपको? नहीं, वो उम्मीद तो था, क्योंकि हम संघर्ष किए हैं लोगों के प्रति, मेरा एक अलग विचार है, लेकिन हम सोचा नहीं था, और आज निश्चित रूप से लोगों का अपार समर्थन। लेकिन सांसद विद्युत बलन का कहना है कि मेरा टक्कर किसी से नहीं, तो ये कहना कितना सही है? ये उनका अहंकार क्या है, ये उनका। कुणाल बाबू भी कहा था कि मेरा टक्कर, लेकिन चुनाव लड़े हम लोग और बढ़िया ढंग से जीतने का काम, और निश्चित रूप से विद्युत महतो आज हताशा निराशा में चले गए। उनका चेहरा देखने से आपको पता चलेगा कितना निराशा उनके अंदर है, और वो जो बोल रहे कि हैट्रिक करेंगे, इस लोकसभा में कोई हैट्रिक नहीं करेगा। दूसरा बात है कि भाई ऐसा कौन सा काम कर दिया कि लोग फिर से बोलेगा। वो बोल रहा कि हमको और एक बार मौका दो, और एक बार तीसरा बार। हम तो पहले ही बार बोले कि मुझे मौका दो, हम काम करके दिखाएंगे। चलो, जनता हमको स्वीकार कर चुका है, बस 25 तारीख के इंतजार। आजाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में ओल्ड पुरुलिया रोड में लोकसभा चुनाव में लोगों को भाग लेने के लिए जागरूक किया गया। आजाद नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां लोगों को उनका एक वोट कितना कीमती है बताया गया। एक वोट से देश का भविष्य बदल सकता है। 25 मई शनिवार को सभी से मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने की अपील की। उधर एसडीओ पारुल सिंह के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। एसडीओ पारुल सिंह के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के तहत बर्मा माइंस स्थित देवनगर भुइयाडी बस्ती में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं टाटा मोटर हॉस्पिटल प्रांगण में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। एसडीओ पारुल सिंह ने आम लोगों से अपील किया है कि आगामी 25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। किदाडी ग्वालापट्टी का मामला है, जहां सरकारी नाला को अतिक्रमण कर आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर परसौनी थाना और अंचल अधिकारी को लिखित शिकायत की गई है। वह स्थानीय व्यक्ति अशोक कुमार यादव ने कहा कि चंद्रशेखर यादव नामक व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। पहले नाला बड़ा था और गंदा पानी का बहाव होता था, अब नाला का अतिक्रमण करने के बाद नाला छोटा हो रहा है, जिससे लोगों को दिक्कत होगी। साथ ही नाला में अवैध तरीके से यहाँ पर घर बनाया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। परसौनी थाना और अंचल अधिकारी को लिखित शिकायत किया गया है ताकि अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। 4 तारीख को थाना परसौनी थाना में दिया गया है और सीओ के पास, जो कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बनाने वाला नाम चंद्रशेखर यादव है, जो कि अभी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। मना करने विरोध करने पर भी गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट पे उतारू हो रहे हैं, और वो मान नहीं रहे हैं। उसमें घर बनाने के लिए दिन रात काम अभी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, थाना प्रभारी से यही अनुरोध है। ये नाला बहुत बड़ा चौड़ीकरण था नाला का, जो कि अभी पतला छोटा कर दिया गया है, और बरसात में बहुत सभी को घर में पानी घुस जाता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी में अपराधी बाटला ने 2 युवकों को मारी गोली, बस्ती वासियों ने हमलावरों को पकड़ा, पिस्तौल भी छीना, किया पुलिस के हवाले। चौका में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में भर्ती। जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस ने चाकोलिया के भांडोशोल निवासी के घर से पुलिस ने 66.6 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।